जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हमने बात की थी जालोर दुर्ग के बारे में। आज की जो क्लास है हमारी वो है आपके जो जोधपुर में आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है फ्रेंड, तो हम आगे इसी दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स ये मेहरानगढ़ दुर्ग दिखता कैसा है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग कैसा दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात की जाती है दोस्तों कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण कराया जाता है दोस्तों आपके राव जोधा होते हैं मारवाड़ के शासक। ठीक है फ्रेंड, और ये जो राव जोधा थे मैं ये बता देता हूँ, ये आपके जो रणमल राठौड़ थे फ्रेंड्स, रण जो हंसाबाई के भाई होते हैं ये क्या थे, इन्हीं के आपके रणमल राठौड़ के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। कौन? आपके राव जोधा। इसके बाद बात की जाती है फ्रेंड्स इसका निर्माण कब किया गया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण देखिए राव जोधा के द्वारा किया जाता है। साथ में कब किया जाता है तो 12 मई 1459 ईस्वी में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव रखी थी आपकी रिद्धि बाई ने। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये रिद्धि बाई कौन है। तो फ्रेंड्स आपने यदि राजस्थान आर्ट और कल्चर में कभी पढ़ा हो तो जो आपके करणी माता हैं बीकानेर में, तो उन्हीं का जो दूसरा नाम था अर्थात उनके जो बचपन का नाम था वो था रिद्धि बाई। ठीक है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा रिद्धि बाई यानी करणी माता के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो करणी माता हैं इनका जन्म होता है आपके फलोदी जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, कब होता है तो वो होता है 1444 में। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी करणी माता हैं इनके मंदिर में क्या था कि आपके जो सफ़ेद चूहे होते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है, और उनके यदि दर्शन हो जाए ना तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, और ये करणी माता के बारे में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल थी, और बाकी जो बाकी बातें हैं हम आगे जब देवी देवताओं का टॉपिक होगा फ्रेंड्स उसमें कर लेंगे। फिर इसके बाद बात की जाती है फ्रेंड्स की जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग आता है इसका जो था उपनाम क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इस मेहरानगढ़ दुर्ग को ही आपके मीरध्वजगढ़ कहा जाता है पहला। तो दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स इसे विहंगकूट भी कहते हैं। फिर फ्रेंड्स इसे कागमुखी भी कहा जाता है, सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और आपके ये नाम थे, और ये जो नाम थे मैं ये भी बता देता हूँ फ्रेंड्स किस वजह से इन्हें ये नाम दिए गए। तो फ्रेंड्स जो आपके मयूर ध्वजगढ़ पड़ा है वो कहा जाता है कि इसकी जो आकृति है वो मयूर के पंखों जैसी है। ठीक है, तो उसी वजह से इसे मयूर ध्वजगढ़ या विहंगकोट भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। अभी ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्या था कि इसके जब कुंडली निकाली गई फ्रेंड्स, जब इसका निर्माण कराया जा रहा तो जाहिर सी बात है आपने आजकल अपने घरों के बारे में देखा होगा कि जब आप घर बनवाते हो तो क्या करवाते हो, मुहूर्त करवाते हो ना सर पहले। ठीक है, मुहूर्त निकलवाते हो, तो उसी चीज़ का जो था उस समय भी मुहूर्त निकलवाया गया। तो जब कुंडली में इसका नाम निकला था, ठीक है, गढ़ चिंतामणि। ठीक है फ्रेंड, फिर बात की जाती है सूर्यगढ़ इसलिए भी कहा जाता है फ्रेंड्स मेहरानगढ़ दुर्ग को क्योंकि ये क्या था कि ऊंचाई पर तो है ही आपको जैसा पता है, और चूंकि ऊंचाई पर है तो जब सूर्य क्या था इस पर सीधा पड़ता था, इसी वजह से इसे क्या कहा गया है आपके सूर्यगढ़ भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके ये बात हो गई उपनामों के बारे में। अब बात आती है फ्रेंड्स जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है। तो फ्रेंड्स मेहरानगढ़ दुर्ग आता है आपका पचेटिया या फिर चिड़िया टूक पहाड़ी पर। अब फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा इस पहाड़ी के बारे में बता देता हूँ, रोचक स्टोरी भी है। ठीक है, पुराने समय से जुड़ी हुई है तो इंटरेस्टिंग तो होनी है, तो इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फ्रेंड क्या होता है कि आपके इसी मेहरानगढ़ जहाँ दुर्ग बना हुआ है यहाँ पर क्या थे, एक साधु थे, वो भी प्रसिद्ध साधु थे जिनका नाम था आपके चिड़ियानाथ जी। ठीक है, ये क्या थे वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं, कहाँ, कुटिया में। तो उस तपस्या कर रहे होते हैं तो वहाँ जब ये राव जोधा जाता है तो ये उनकी तपस्या को भंग कर देता है, और उनसे ये भी कहता है साथ में, मतलब एक तो भंग किया साथ में ये भी कहता है कि मैं यहाँ क्या दुर्ग बनाने जा रहा हूँ, तो आप अपनी कुटिया को कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो आपके साधु सन्यासी थे ये क्या, चूँकि लड़ाई झगड़ा तो कर ही नहीं सकते, तो इनके पास एक दैविक शक्ति होती है वो होता है श्राप। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने आपके राव जोधा को श्राप दिया कि आप इस दुर्ग का जो निर्माण है आप यहाँ करा रहे हो
तो आपको जो है इस दुर्ग में जो आप जिस वजह से इस दुर्ग का निर्माण करा रहे हो पानी की वजह से, आपको यहाँ हमेशा पानी की कमी रहेगी, ठीक है। यानी कि ये पानी आपको कभी नसीब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या था कि जो ये साधु थे आपके चिड़ियानाथ, यहाँ एक झरना भी बहता, ठीक है। तो ये माना गया कि तब से अब तक जो था वहाँ पानी की कमी भी रही, ठीक है दोस्तों। और वो पानी की पूर्ति हो पाई इंदिरा गांधी नहर जब वहाँ पर पहुँच गई तब, ठीक है। तब वो पानी की संकट जो था वो दूर हो पाया। ये था आपके जो चिड़ियानाथ जी थे साधु, उनके बारे में कुछ तथ्य। फिर बात आती है फ्रेंड्स, जैसे हमने उपनाम बता दिया आपके, पहाड़ी किस पर, पहाड़ी पर, वो बता दिया फ्रेंड। फिर बात आती है कि इसके चाहे बात की जाए इतिहासकार हैं या जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। जो आपके बिल गेट्स थे, ठीक है, वो एक अरबपति हैं फ्रेंड्स। वो आपके इस दुर्ग पर खड़े होकर जो आपके जोधपुर शहर उसे कहा कहते हैं ब्लू सिटी नाम देते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जैकलिन थे वो कहते हैं कि इस दुर्ग को क्या 8वां आश्चर्य कहा जाता है, ठीक है। 8वां आश्चर्य कहते हैं कौन, जैकलिन। इसके अलावा फ्रेंड्स जो रुडयार्ड किपलिंग है वो ये कहते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया, परियों और फरिश्तों ने कराया। जैसे कि मैंने आपको तारागढ़ बताया था फ्रेंड्स बूंदी का, उसके बारे में इन्होंने ही कहा था कि किसने कराया, आपके भूत प्रेतों ने कराया। तो और यहाँ क्या कह दिया कि इसका निर्माण कराया परियों और फरिश्तों ने, ठीक है दोस्त। जबकि टोड ये कहते हैं कि इस दुर्ग पर खड़े होकर पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हुए कुछ इतिहासकार और कुछ अरबपतियों के बाद जो कथन है वो। अब बात आती है फ्रेंड्स इसी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसी में देखिए कुछ तोप भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं और मजार भी हैं। तो हम इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें किसकी मजार है। तो फ्रेंड्स आपने जो भूरे खां हैं और जयूर खां हैं उनकी क्या यहाँ पर मजार है। साथ में जो शेरशाह सूरी है फ्रेंड्स उनका है यहाँ पर एक मस्जिद। अब बात आती है फ्रेंड्स मंदिरों की। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके इसी दुर्ग में जो झरनेश्वर महादेव मंदिर है, एक आपके चामुंडा माता का मंदिर है, एक आपके ज्वाला माता का मंदिर है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक आता है आपका नागनेची माता, ठीक है फ्रेंड। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि नागनेची माता कौन है और चामुंडा माता कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी बातें जब लोक देवियों का जो टॉपिक होगा उसमें कर लेंगे। तो मैं जैसे बात करूं नागनेची माता कौन है फ्रेंड। तो नागनेची जो माता है आपके राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति थी वो सबसे पहले लगी थी आपके सुना होगा आपने नगाना गांव बाड़मेर में, ठीक है। लेकिन फिर आप ये कहोगे कि जब सर वहाँ पर उनकी मूर्ति तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में कैसे आई। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके जो राव जोधा के पुत्र होते हैं राव बीका, जैसा कि मैंने बीकानेर दुर्ग के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ बीकानेर की स्थापना बीका के द्वारा की गई। तो ये वही बीका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ जो राव बीका होते हैं वो क्या करते हैं, नगाना गांव से मूर्ति को हटाते हैं और कहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मूर्ति आ गई इस तरह से मेहरानगढ़ में, और ये राठौड़ों की कुल देवी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात आती है आपके जो चामुंडा माता है ये कौन है फ्रेंड। तो जो चामुंडा माता आती हैं ये हैं आपके राठौड़ों की इष्ट या आराध्य देवी। चूंकि यहाँ ईष्ट और आराध्य देवी तो हैं राठौड़ों की, ठीक है। तो ये कुल देवी किसकी हैं, तो कुल देवी हैं ये गुर्जर प्रत्यारों की, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई चामुंडा माता के बारे में। और इनके बारे में एक ये हो रहा है, आपने यदि सुना हो फ्रेंड कि लगभग 2008 में क्या होता है कि यहाँ नवरात्रों के समय भगदड़ मचती है इस चामुंडा माता मंदिर में, जिसमें काफी सारे लोग मरे भी फ्रेंड्स, और इसमें काफी सारे क्या घायल भी हुए थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अब बात की जाती है फ्रेंड्स इसी में क्या तोहफे भी हैं इसी दौर में। कौन कौन सी तोहफे हैं फ्रेंड, ठीक है। पहली तोहफ आती है फ्रेंड्स शंभू बाम तोहफ, फिर है गजनी तोहफ। इसके अलावा फ्रेंड्स एक आती है आपके जमजमा, एक आती है आपकी किलकिला तोहफ, और एक आती है आपकी कड़क बिजली तोहफ, ठीक है फ्रेंड। आप सिर्फ नाम याद रख लो, इतना ही काफी है, ठीक है दोस्तों। इसी में क्या है, जसवंत थड़ा है। अब ये जसवंत थड़ा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स की कैसा है, ठीक है। तो इस जसवंत थड़ा था, इसका निर्माण कराया था आपके सरदार सिंह थे, सरदार सिंह ने कराया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, ठीक है दोस्तों। इस जसवंत थड़े का, और इस जसवंत थड़े को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छा है दिखने में, संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें फ्रेंड कि जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग आता है, आपके क्या था कि राव जोधा निर्माण करा। तो राव जोधा की रानी है फ्रेंड्स जसमादे, उन्होंने यहाँ रानीसर तालाब बनवाया, और साथ में एक रानी है फ्रेंड्स चांद कौरी, जिन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण कराया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स
कि जो आपके यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या आता है, एक श्रृंगार चौकी है। इस श्रृंगार चौकी जो था इसका निर्माण कराया था भगत सिंह ने, ठीक है। और ये श्रृंगार चौकी यहाँ क्या था कि राठौड़ जो थे, मतलब यही जिनकी बात मैं कर रहा हूँ मारवाड़ के शासक, इनका क्या होता है यहाँ राज तिलक होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसी में क्या है, आपके जयगढ़ और आपके फतेहपोल, मतलब जयपोल, फतेहपोल और लोहपोल दरवाजे हैं, ठीक है। ये 3 ही इम्पोर्टेंट है। दरवाजे तो लगभग 7 से 8 है, लेकिन 3 ही इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है फ्रेंड्स की जो आपके लोहपोल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्यों इसका नाम लिया जा रहा है या क्यों फेमस है। ये लोहपोल है, इसका निर्माण कौन कराता है फ्रेंड, इसका निर्माण कराते हैं राव मालदेव। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जयपोल के बारे में। तो जयपोल का निर्माण कराता है फ्रेंड्स महाराजा मानसिंह, और यहाँ है जो कृत सिंह सोढ़ा है उनकी छतरी। अब ये धन्ना भीमा और कृत सिंह सोढ़ा कौन है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इन्हीं के मारवाड़ों के राठौड़ों क्या है, सेनापति सैनिक हैं जो कि काफ़ी वीरता पूर्वक लड़े, और उन्हीं की वीरता का उदाहरण उन्होंने पेश किया है, उसी के लिए इन छतरियों का निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है फ्रेंड्स, मैंने जयपोल और लोहपोल और फतेहपोल के बारे में बात कर ली फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि यहाँ आपके मेहरान दुर्ग में क्या है, एक पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी, ठीक है। इस पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो ये कराते हैं आपके महाराजा मानसिंह कराते हैं, और कब कराते हैं, 1805 में, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक फैक्ट मैं ये भी बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ के ही शासक हैं फ्रेंड, इनसे पहले राव लगाते थे, ठीक है, राठौड़, लेकिन जसवंत सिंह के बाद क्या लगाने लगे, महाराजा। ये चीज़ मैंने आपको पहली जो क्लास थी उसमें भी बताया दोस्तों कि ये जो महाराजा की उपाधि दी थी वो देता है आपकी शाहजहां, ठीक है। और तभी किसको, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह के बाद जितने भी शासक हुए सभी ने महाराजा लगाया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कुछ फैक्ट थे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।